लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। वो समेट लें भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सब में समेट, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, कोई व्यक्ति ना छूटे, कोई घर ना छूटे, कोई दरवाजा शेषता रहे जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा ना लगे, जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना बने। यह अभियान आपके नेतृत्व में चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज कोई लंबे भाषण का समय नहीं है, लेकिन केवल इतना ही कि सरकार की योजनाएं सरकार भरपूर कोशिश करेगी आम जन तक पहुंचाने की, लेकिन वो आम जन तक ढंग से पहुंचे उसमें संगठन का योगदान चाहिए, संगठन का सहयोग चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं सबके कल्याण के लिए, लेकिन सबके कल्याण के साथ सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी, यह हमारा लक्ष्य है। और मैं सच कहता हूं, आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चारों दिशाओं में प्रगति करेगी, चारों दिशाओं में प्रगति करेगी, मेरा पूरा विश्वास है। कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे और सरकार भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पहली बार इतिहास में हुआ है 4000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच गए। नंदू भाई, फसल बीमा योजना का लगाने वाला है, चिंता मत करना, वो 4000 करोड़ अलग है, लेकिन फसल बीमा योजना के लगभग 3500 करोड़ और आएंगे, लगभग 7-7.5 करोड़ तो सीधे किसान के खातों में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। और दीदी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं, हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, भारत सरकार के पहली बार इतिहास में 2000 करोड़ रुपए का पैकेज मध्य प्रदेश को दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, दिया। और इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं। प्रदेश की सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, दीदी के आशीर्वाद से हमारी भारत सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम तो जनता के कल्याण में और प्रदेश के विकास में लगे। नंदू भैया संगठन को समेटे, सरकार की योजना हम पहुंचाएं और मिलके पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा वातावरण बना दें कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कहीं कुछ दिखाई ना दे। अपने कार्यकर्ताओं से मेरा यही अपील और आह्वान है कि केवल अध्यक्ष चुन के हम आराम से नहीं बैठ सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी, परिश्रम की पराकाष्ठा वो करनी पड़ेगी, हम सब मिलकर करेंगे। और नंदू भैया अपने सब कार्यकर्ता परिवार के भाव से काम करते हैं, और कुछ मिले ना मिले बस प्यार बांटते चलो। थोड़ा सा प्यार और सम्मान कार्यकर्ता को मिल जाए तो उनका उत्साह कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आज तो हमको नंदू भैया को सुनना है और दीदी का मार्गदर्शन लेना है, इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए एक बार आप सबसे अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के नंदू भैया का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, शुभकामनाएं दीजिए और वरिष्ठ आशीर्वाद दें। और आप सबको एक निमंत्रण भी देना चाहता हूं कि आज दोपहर का भोजन मुख्यमंत्री निवास में होगा, अपने हाथ से कराऊंगा मैं, आओगे ना सब? आप सबका निमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि नंद कुमार चौहान जी ने जिस तरीके से दूसरी बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है, इसके बाद उनके नेतृत्व में बीजेपी वो विकास के पायदान भी पाएगी जो अभी कहीं न कहीं छूट गए। हालांकि उनके बीते कार्यकाल में जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ी है उसकी सराहना भी की गई, लेकिन कुछ नए लक्ष्यों पर काम करने की बात भी कही गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री मंच पर मौजूद हैं और वो भी संबोधित करेंगे, और जो बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं उनको इस मौके पर वो भी अब अपना संबोधन देने जा रही हैं। ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ इनके भाई भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष स्नेही भाई नंद कुमार सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में आए संसद के मेरे पूर्व सहयोगी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रामदास अग्रवाल जी,
मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी भाई विनय सहस्रबुद्धे जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय पटवा जी, आदरणीय जोशी जी, आदरणीय सारंग जी, भाई विक्रम वर्मा जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी का समूचा शीर्ष नेतृत्व और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, आज हम सब नंदू भैया को बधाई और शुभकामनाएं देने आए हैं। मैं खास तौर पे आई हूँ बधाई आपको चुने जाने की और शुभकामनाएं आपके सफल होने की। भाई शिवराज जी ने प्रारंभ में एक वाक्य कहा कि नंदू भैया को नारा लगाने के लिए लोग कहते थे निमाड़ की नैया नंदू भैया, मगर मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की नैया नंदू भैया। शिवराज जी, मैं नारे को पूरा कर देती हूँ, मध्य प्रदेश की नैया के खिवैया नंदू भैया, नंदू भैया। क्योंकि 2018 की नाव जिस टीम को खेनी है उसका नेतृत्व नंदू भैया कर रहे होंगे और उसी टीम का मुखिया आज हमने चुना है। मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन देश के उत्कृष्ट संगठनों में से एक है। यहाँ अधिकतर निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं और आज भी हमने उसी परंपरा को सामने रखते हुए सर्वसम्मति से एक ही प्रस्ताव आया और वो आया नंद कुमार सिंह चौहान के नाम का, जिस पर सबने सहमति की मुहर लगा दी। ये शक्ति और सामर्थ्य है भाजपा मध्य प्रदेश के संगठन का और आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे भी राष्ट्रीय प्रतिनिधि मध्य प्रदेश से बनाया गया है, क्योंकि आज तक मैं हमेशा राष्ट्रीय परिषद में संसदीय दल से जाती रही, लेकिन आज मध्य प्रदेश भाजपा से राष्ट्रीय परिषद की प्रतिनिधि बनकर मैं गर्व का महसूस कर रही हूँ और मेरा अपनापन और आत्मीयता और ज़्यादा बढ़ाकर आपने अपना ली है, इसका एक प्रदर्शन आपने किया है। जहाँ तक शिवराज जी का ताल्लुक है, सरकार और संगठन के तालमेल की चर्चा मध्य प्रदेश के बारे में पूरे देश में होती है और ये क्यों है? मेरे सभी पूर्व वक्ताओं ने इसका जिक्र तो किया है, लेकिन ये इसलिए है कि एक साझा सूत्र है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, जो प्रारंभ से प्रशिक्षण के समय दिया जाता है कि आप कुछ भी बन जाना, बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाना, मगर अपने कार्यकर्ता भाव को जिंदा रखना। ये सूत्र है। प्रदेश के संगठन का सबसे बड़ा पद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, वहां भी कार्यकर्ता का भाव जिंदा है और शासन का सबसे बड़ा पद है मुख्यमंत्री, वहां भी कार्यकर्ता भाव जिंदा है। ये कार्यकर्ता भाव का जिंदापन भारतीय जनता पार्टी को नई ऊर्जा देता रहता है, उसका संचार करता रहता है, क्योंकि हर कार्यकर्ता ये महसूस करता है कि कुछ भी बन गए हो शिवराज, कुछ भी बन गए हो नंद कुमार, लेकिन हमसे कार्यकर्ता भाव से ही मिलेंगे, हमसे कार्यकर्ता भाव से ही गले लगाएंगे। ये एक सबसे बड़ी विशेषता जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को घुट्टी में पिलाई जाती है, उसका प्रदर्शन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और जब सरकार और संगठन तालमेल से चलते हैं तो सरकार जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम करती है। और मुझे खुशी है कि जब हम गाँवों में जाते हैं, मैं अपने क्षेत्र में घूमती हूँ, तो चारों तरफ से केवल प्रशंसा ही प्रशंसा सुनती हूँ शिवराज जी की। व्यक्तिगत प्रशंसा, उनकी लोकप्रियता। मैंने एक बार कहा था, कार्यकर्ताओं के सामने बोलते हुए कहा था कि आमतौर पर बड़े पद का प्रभुत्व पाकर मद आ जाता है, लेकिन
प्रभुता पाने के बाद भी मद नहीं आया, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, एक बहुत बड़ा आदर्श शिवराज जी पेश करते हैं। और अभी उन्होंने यही बात नंदू भैया के बारे कही कि अभिमान या घमंड उन्हें छू नहीं गया। तो इसलिए बिना मद के हमारे ये दो नेता एक संगठन संभाल रहा है, एक सरकार संभाल रहा है। बस यही कहना चाहती हूँ, अपने इस निश्चलपन को बनाए रखिए। नंदू भैया, संगठन में कहीं कहीं थोड़ी बहुत जहाँ कहीं भी उधेड़पन आता है उसको संग के संग सिलते रहिए, ताकि दरार लंबी ना हो, चौड़ी ना हो। अंग्रेजी में कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर लगा हुआ एक टांका 9 टांकों से बचा लेता है। और इसीलिए जब संगठन बड़ा होता जाता है तो गिले शिकवे भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता किसी तरह के गिले शिकवे का शिकार होकर पार्टी से अलग ना हो, ये हमें देखना है। हमारी सरकार कार्यकर्ताओं के माध्यम से चल रही है। सरकार और संगठन का ये तालमेल रखते हुए इस नैया को 2018 में आपने वापस किनारे पर लाकर और फिर से चौथी बार यहाँ सरकार बनानी है। यही शुभकामनाएं मैं आपको दे करके पुनः आपको बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को आप सुन रहे थे। इन्होंने नंद कुमार चौहान को सुषमा स्वराज ने बधाई दी और कई संगठन किस तरीके से चलाना है इस मसले पर उन्होंने कई सुझाव भी उनको दिए। जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया एक अंग्रेजी कहावत का कि जब संगठन बड़ा होता है तब विवाद की स्थिति ज्यादा बनती है। ऐसे में इससे पहले कि विवाद कोई बड़ा हो जाए उसको वहीं पर सुलझा लिया जाए। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन काम करता है वो पूरे देश के लिए उदाहरण माना जाता है। और उसकी वजह यह है कि चाहे बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर शासन का सर्वोच्च शिखर पर बैठा मुख्यमंत्री हो, वो सभी कार्यकर्ता के भाव से बंधे हैं। ऐसे में नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी और पार्टी के कार्यकर्ता भाव को जिंदा रखा जाए अगर, तो ये पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और जिस तरीके से उदाहरण पेश होता रहा है वो होता भी रहेगा। और चलिए अब रुख करते हैं एक बार फिर से मंच का, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं। इसलिए कि इस पूरे चुनाव को बहुत विधिवत ढंग से पूरे परिश्रम से सम्मान करने का दायित्व था श्री अजय प्रताप सिंह जी का, और उन्होंने उस दायित्व का निर्वाह युवा नेता होने के बावजूद भी बहुत कुशलता, कर्मठता और कर्तव्य परायणता के साथ किया है। उनको भी मैं पूरी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और आप भी तालियां बजा के उनको धन्यवाद दें। और अब हम सब आह्वान करते हैं नंदू भैया से कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय नंदू भैया। सर रहने दीजिए, अभी आ गए वो। हेलो, हाँ सर, अभी ये कर लीजिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आशीर्वाद देने के लिए तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल बीजेपी कार्यालय से, जहां पर नंद कुमार सिंह चौहान दोबारा अध्यक्ष चुने गए। औपचारिक तौर पर उनकी ताजपोशी भी की जा चुकी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। उसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी संबोधित किया और हर तरफ से यही बात उठी कि जिस तरीके से संगठनात्मक क्षमता का प्रदर्शन नंद कुमार सिंह चौहान ने किया अपने पहले कार्यकाल में, वही संगठनात्मक क्षमता, उसी संगठनात्मक क्षमता का कार्य का दूसरे कार्यकाल में पार्टी को फायदा मिलेगा। और इस वक्त नंद कुमार सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, चुनाव के पर्यवेक्षक जिन्होंने ये चुनाव संपन्न कराया, श्री रामदास अग्रवाल जी, मंच पर विराजित हम मंच पर और सामने बैठे हुए सभी के मार्गदर्शक, जिनकी उंगली पकड़कर हमने राजनीतिक यात्रा शुरू की, ऐसे श्रद्धेय पटवा जी, जोशी जी, सारंग जी,
मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, मेरे मित्र, लोकसभा में मेरे सहयोगी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई फगन सिंह कुलस्ते जी, उनके बगल में बैठे राजस्व मंत्री रामपाल सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे वरिष्ठ आदरणीय विक्रम वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय मोघे जी, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय माखन सिंह जी, आदरणीय माथुर जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय अरविंद मेनन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई अरविंद भदौरिया जी, मध्य प्रदेश में जिनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अजय प्रताप सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विजय शुरुनावत जी, भोपाल के महापौर भाई आलोक शर्मा जी, हमारे भाई सत्यजीत चौहान जी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ जन, जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण,